गुलाम चित्त की सबसे खतरनाक सजा। अगर समझ सकते हो तो समझ लो। अगर आपके अंदर इंसानियत है और अपने जल जंगल जमील के लिए आपके अंदर संवेदना है तो इस चीज़ को समझ जाओ। गुलाम चित्त की सबसे खतरनाक सजा ऊपर से ऑर्डर है। पेड़ों को काट दो, ऊपर से ऑर्डर है। पहाड़ों को तोड़ दो, ऊपर से ऑर्डर है। अरावली को चीर दो, ऊपर से ऑर्डर है। जंगल रो रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, हवा जहर बन चुकी है, लेकिन सवाल मत पूछो क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है। लॉकडाउन लगा दो, ऊपर से ऑर्डर है। लाखों लोग सड़कों पर मरे, भूखे चले, न नौकरी बची न सम्मान, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है। फैक्ट्रियां लगा दो, ऊपर से ऑर्डर है। चाहे ज़मीन जहर हो जाए, चाहे पानी जहर बन जाए, चाहे बच्चे बीमार पैदा हो, तरक्की ज़रूरी है साहब, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है। जनता पे लाठी चार्ज करो, ऊपर से ऑर्डर है। जो सवाल करे उसे कुचल दो, जो बोले उसे पीट दो, जो सोचे उसे देशद्रोही कह दो, क्योंकि सोचने वाले सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। भगत सिंह को फांसी दे दी गई, ऊपर से ऑर्डर है। इतिहास कहता है कानून का पालन हुआ, लेकिन सच कहता है एक जागती हुई चेतना को मार दिया गया, क्योंकि वह सवाल करती थी। लोगों पर गोलियां चला दो, ऊपर से ऑर्डर है। बेगुनाहों को फांसी दे दो, ऊपर से ऑर्डर है। कोर्ट के कागज तैयार हैं, दलीलें तैयार हैं, बस इंसानियत कहीं खो गई है। और फिर हम कहते हैं कि हम तो बस आदेश मान रहे थे। यही सबसे खतरनाक वाक्य है। गुलाम जनता, गुलाम चित्त। यह देश गुलाम नहीं रहता, यह देश गुलाम नहीं रहता। यह देश गुलाम इसलिए नहीं रहता कि यहाँ हथियार ज़्यादा है। यह देश गुलाम इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ चित्त गुलाम है। यहाँ लोगों को सोचने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, यहाँ लोगों को आदेश मानने की ट्रेनिंग दी जाती है। स्कूल से लेकर नौकरी तक, धर्म से लेकर राजनीति तक एक ही मंत्र सिखाया जाता है, जो कहा जाए वही सही है। सवाल करना बदतमीजी है, सवाल करना अपराध है, सवाल करना देशद्रोह है। एक दार्शनिक हुए, उन्हें देश से निकाल दिया गया। रजनीश को देश से निकाल दो, ऊपर से ऑर्डर है। रजनीश को देश में मत उतरने दो, ऊपर से ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि वह आज़ादी सिखाता था, क्योंकि वह सवाल करना सिखाता था, क्योंकि वह कहता था धर्म तुम्हें गुलाम बनाता है, चेतना तुम्हें मुक्त करती है, और मुक्त इंसान किसी भी सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। इसलिए उसे पागल कहा गया, अश्लील कहा गया, देशद्रोही कहा गया और देश के बाहर कर दिया गया, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर था। असली सवाल यह नहीं कि ऑर्डर कौन दे रहा है, सवाल यह नहीं कि ऑर्डर कौन दे रहा है, सवाल यह है कि हम हर ऑर्डर को मान क्यों लेते हैं। सोचिए, समझिए कि आप जिस वर्तमान समय की मानसिक गुलामी में जी रहे हैं, क्या केवल ऑर्डर ही मानेंगे? जिस दिन प्रकृति इस ऑर्डर को मानने से मना कर देगी, उस दिन क्या होगा? त्राही त्राही मच जाएगी। प्रकृति जब न्याय करती है तो दया नहीं करती है। कोई कितनों भी बड़े पद पर बैठा हो, कोई कितनों भी बड़े पद पर बैठा हो, कोई कितना बड़ा ताकतवर हो, प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलेगी। प्रकृति जब अपना हिसाब करेगी तो दया नहीं करेगी। इसलिए संभल जाओ। अगर प्रकृति ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया तो आज तुम अरावली को मिटाओगे, कल यही प्रकृति तुम्हें मिटा देगी। अगर आज अरावली मिट गई तो हिमालय पर्वत पर खतरा होगा, दिल्ली एनसीआर पे खतरा होगा, उत्तर प्रदेश पे खतरा होगा, बिहार पे खतरा होगा, झारखंड पे खतरा होगा, क्योंकि जैसे ही अरावली पर्वत को काट दिया गया, वहां से रेगिस्तान बढ़ते बढ़ते उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव,
हरियाणा राजस्थान के तमाम क्षेत्रों में जो है कि पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान होगा, तब आप ये नहीं कहोगे कि ये ऊपर से ऑर्डर है।